हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रामसा है और मैं माइंड कोच हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। और आज आपके लिए मैं एक वीडियो कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस कोर्स में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आपने इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, ये मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ। तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देखता हूँ। इस कोर्स को पूरा कंप्लीट देखेंगे आप, तब आपके जो सवाल है ना, सबके आपको जवाब मिल जाएंगे। और अभी जो मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं ना, आप बहुत लक्की हो। पता है मैं आपको लक्की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ये कोर्स आप ही क्यों देख रहे हैं? आपने कभी सोचा है? इस दुनिया में जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है ना, सडनली नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। वो आपकी और हमारी गलती हो सकती है कि हम किसी भी चीज को अगर नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। अगर हमारी मर्जी से अगर होता तो फिर तो मैं मुकेश अंबानी बन जाता, बिल गेट्स बन जाता, बहुत सारे मैं पैसे कमा लेता, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर देता, है ना। हमारे अकॉर्डिंग इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आपके हिसाब से अगर चीजें अगर होती तो आप क्या इस कोर्स को देख रहे होते? आप लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, ट्रिलियनियर होते? यस या नो? बहुत सारे आपके पास में पैसा, धन दौलत होता। आपके अकॉर्डिंग कोई चीज हो ही नहीं रही है। ये जो कोर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इस कोर्स को मैं बना रहा हूँ, नहीं, उसकी मर्जी है तब ये कोर्स मैं बना रहा हूँ। और ये कोर्स आपको लग रहा है कि इस कोर्स को मैं देख रहा हूँ, मैंने इसके लिए मैंने कुछ अमाउंट मैंने पे किया है। मैंने किया है? नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, उसकी मर्जी थी कि आप इस कोर्स को देखो, तब आपने मेरे को अमाउंट पे किया है आपने। हैं? इस बात को आप मानो। आप नहीं मानते हैं तो आपके हिसाब से अगर इस दुनिया में जो होता तो आप इस दुनिया के लखपति, करोड़पति, मिलियनियर, ट्रिलियनियर आदमी होते। आप आपके हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने आप को सिलेंडर कर लो कि जो मैं आपको बताऊंगा वो अपनी जिंदगी में उतारना है। और मैं आपको बताता हूं, इस कोर्स में आपको वो बातें बताऊंगा जो भगवान मेरे को भेजेगा। उसने ना मेरे को एक माध्यम चुना है और भगवान मेरे को जो जो बातें बताएगा वो बातें मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पर जो भी ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है शायद मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बुलवा रहा है, मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह मेरे को पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब इस कोर्स में मिल जाएगा। ये वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बुलवा रहा है। तो इस कोर्स को बड़े ध्यान से हमको देखना है और एकांत जगह पर हमको देखना है। अपने आप को बस इस कोर्स से आप तभी फायदा ले पाएंगे जब अपने आप को सिलेंडर कर लेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये लड़का मेरे को क्या बताएगा, इस तरह की बातें आपको नहीं करना है। मेरे को तो बहुत सारी मेरे को नॉलेज है। जो इंसान अपना दिमाग चलाता है ना, वो इंसान इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सही बात बताऊं। और इस कोर्स में से अगर आपने एक भी बात अगर पकड़ ली और अपनी जिंदगी में उतार ली ना, तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। आपकी जो सपने हैं ना, आप अपने सपनों को पूरा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो आपको मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो इस कोर्स को बड़े ध्यान से हमको देखना है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। लोग ना पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई बिजनेस खोल रहे हैं,
लोग बोलते हैं कि पैसे से पैसा कमता है, पैसा पहले लगाना पड़ता है तब कमता है। मैं बोलता हूँ पैसे कमाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि पैसे कमाने के लिए हमको बस पैसे कमाने का हमको बस वो माइंडसेट होना चाहिए। बस थोड़ा सा अपना बस दिमाग हमको बदलना है और पैसे की बारिश होने लग जाएगी। वो कैसे? पैसे कमाने के लिए लोग, मैं कहता हूँ लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो भगवान आपको पैसा वाला आपको क्यों बनाएगा? आपको, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। आप पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? जब कुछ करेंगे तभी तो भगवान आपको पैसा देगा। लेकिन मैं कहता हूँ पैसे कमाने के लिए बस हमको कुछ नहीं करना है, एक चीज करनी है, वो बहुत सीक्रेट है, वो बहुत लकी लोग ही जान पाएंगे। और आप बहुत लकी हो जो इस बात को आप जान पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अगर पैसा कमाना है ना, आज से एक काम करना स्टार्ट कर दो। वो क्या कर दो? आप दान करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। इस दुनिया में लोग ना बहुत कोच हो गए और सब अपनी अपनी टेक्निक बता रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, वाटर टेक्निक करो, विजन बोर्ड करो, विजुलाइजेशन करो। इनके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। लेकिन मैंने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो है दान। इसको कोई नहीं बताता। तुम दान करना स्टार्ट कर देंगे, आप कहेंगे कि अगर हमारे पास में पैसे ही नहीं है तो हम दान हम कैसे करें? लेकिन मैं कहता हूं आपके पास में जितना भी पैसा है, आपके पास में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाखों का दान करो, करोड़ों का दान करो, 10-20 रुपए का तो दान कर सकते हैं ना। इतनी तो आपकी कैपेसिटी है, इतनी तो औकात है। ये क्या करेंगे, जैसे आपने कहीं पर 10 रुपए का दान कर दिया और उसको स्किप कर दो, आप उसको भूल जाओ कि आपने 10 रुपए का आपने दान किया है। आपने दान ऐसा होना चाहिए कि अगर इस हाथ से अगर दान करें तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसको बोलते हैं गुप्त दान। और ये आपको इतना आपको रिटर्न लाकर देगा, इतना रिटर्न लाकर देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब हम दान करें तो करें कहाँ? अब जैसे कोई गरीब लड़के को आपने 10-5 रुपया दे दिए, कहीं कहीं बाजार में जा रहे हो आप, कोई आपसे कोई 10 रुपया मांग रहा है तो बड़े दे दिए आपने 10। ट्रेन में भी लोग मिल जाते हैं, जैसे हम ट्रेन का जब सफ़र करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे आते हैं गरीब लोग, है ना, कि 10-20 तो वहाँ पर दान कर दीजिए। और अगर कई ऐसे कई मौके होते हैं, आप गुरुद्वारे मंदिर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 10-20 रुपया दिए दे आए। और कई मैंने देखा है कि जब कई लोग जो हैं ऐसे पंजाब में ना गुरुद्वारे ज़्यादा चलते हैं। आपके पंजाबी लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं और अपनी तरफ से ना बहुत गुरुद्वारा में 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन का वो गुरुद्वारा चलता रहता है। लोग फ्री में लोग वहाँ पर खाना खाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं। कई कई गुरुद्वारे तो ऐसे हैं वहाँ पर रोजाना आप खाना खाते जाओ, खाना खाते जाओ। अब वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ पर लोग बोलते हैं कि ये फ्री का खाना मिल रहा है, रोजाना खाओ। लेकिन आज के बाद आपको फ्री का किसी का नहीं खाना है। पता है क्यों? अगर आप फ्री का अगर खा रहे हो ना, तो जैसे इंसान इस दुनिया में 2 कर्म करता है, एक कर्म करता है अच्छा और दूसरे करता है बुरा कर्म। तो जो आपके जो अच्छे कर्म है ना, वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगे जो भंडारा करवा रहा है। ठीक है, तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुरुद्वारा मंदिर कहीं पर भंडारा फंडारा चल रहा है, चलने दो। लेकिन जो वहाँ पर जो मूर्ति हैं, जो मूर्ति वहाँ पर धरी रखी होती है, उसमें 10-20-30 रुपया जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना बस चढ़ावा आपको करना है। ठीक है, आज के बाद फ्री में आपको नहीं खाना है। ठीक है, अन्यथा आपकी जो अच्छे कर्म है ना उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो गुरुद्वारा मस्जिद में जो पैसे लोग देते हैं 1-1 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख, उनको पैसे की कभी भी तंगी नहीं आ सकती। ये मैं स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूँ। पैसे की तो उनको जिंदगी में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। उनके अगर किसी इंसान ने अगर 10 लाख रुपया दान के लिए दिए हैं
तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया आराम से मिल जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। तो उसको 10 लाख रुपया खर्च करने की क्या, 10 लाख रुपया उसने खर्च कर दिए तो क्या हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले को ना अमीर ही लोग जानते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं जानते हैं। गरीब लोग बोलते हैं हमारे पास में कुछ है ही नहीं तो हम करें क्या। अरे तुम्हारे पास में 10-5 रुपया तो होंगे ना, बस वहां से बस दान की बस स्टार्टिंग करो, अपनी नीयत रखो दान करने की। तो आज के बाद मैं किसी का फ्री में नहीं खाऊंगा, मैं बस दान करूंगा जितना। और दान को आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने दान कर दिया तो उसका हम डंडोला पीछे हैं, लोगों को हम बताएं मैंने यहाँ पर मैंने 1,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, ऐसे आपको नहीं बोलना है। बस दान इस हाथ से करो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, बस इतना सा बस समझ लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए बस दान का। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास में तो पैसे है ही नहीं तो हम दान कैसे करें। चलो कोई बात नहीं है, चलो पैसे की तो मैं बात ही अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं है। अब दूसरा जो दान होता है वो है बातों का। आप अपनी बातों से लोगों को बस खुश करो, आज से खुश करो। अब लोगों को हम खुश कैसे करें। आप किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि राम साहब आपने बहुत अच्छा कोर्स आपने बनाया, बहुत अच्छी आप नॉलेज दे रहे हो। जब ऐसा जब कमेंट करेंगे ना तो मेरे को अच्छा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। और जाने अनजाने में मेरे से ऐसी वो फीलिंग निकलेगी, मैं ये सोचूंगा कि भगवान जिस इंसान ने ये लिखा है कि वीडियो बढ़िया बनाइए, उस इंसान को आप लखपति करोड़पति आप बना दो उसको। मेरे मन से मेरी आत्मा से ये निकलेंगे, और जब ये आप तक ट्रांसफर होंगे ना तो फिर आपको लखपति करोड़पति बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो अगर कोई इंसान दुखी है, अगर आपने उस इंसान को हंसा दिया, यार तू चिंता मत कर यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक जैसा समय नहीं रहता है, समय बदल जाएगा यार, तू अभी गरीब है तो कल अमीर बन जाएगा यार, तेरे पास में वो हिम्मत है यार, तेरे पास में वो टैलेंट है। मैं देख पा रहा हूँ यार, मैंने इस दुनिया में लोग तो बहुत देखे लेकिन तू यार बहुत समझदार इंसान है यार। जो अब गरीबी है तो ये जिंदगी भर तक गरीबी थोड़ी रहेगी, तू यार अमीर बन जाएगा, टेंशन ना ले तू। अगर आपने ऐसी ऐसी बात करके उस इंसान का अगर आपने हौसला बढ़ा दिया, अगर प्रोत्साहित कर दिया, तो ये भी आप ये समझो एक तरह का आप पुण्य कर रहे हो। लेकिन लोग ना उल्टा ही करते हैं, अगर किसी की पोल का अगर पता भी चल जाए ना तो लोग उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। यानी इस दुनिया में देखो आपकी और हमारी सब लोगों की, या गरीब हो या अमीर हो, सबकी इज्जत है। सब लोगों को आज के बाद इज्जत देना है, और हो सके तो आज से पैसे का दान करना स्टार्ट कर सकें। कहीं पर भी अगर आपको मौके मिले, आपको पैसे देने के, तो खूब पैसे देते जाओ, देते जाओ, बस देते जाओ पैसे, आप देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ पैसे, जितनी औकात है उतने पैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कि राम साहब ने तो बोला है कि आप दान करो तो बहुत सारा आपके पास में पैसा आएगा। तो आपने कहीं पर ये आपकी औकात है, अभी 10,000 कमा रहे हैं लेकिन आपने किसी से कर्ज लेकर 1 लाख किसी को दान कर दी, ऐसा दान नहीं करना है। आप जहां पर हैं वो काम आप करते रहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10-5 रुपए से बस स्टार्टिंग करो। आपके द्वार पर कोई आ गया 10 रुपया दे दिए, कोई गरीब घर का कोई लड़का मिल गया उसको 10 रुपया दे दिए, है ना। और मैं तो बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे मैं गरीब मैं जाता हूँ, वो पैसे वो मांगते हैं कि कटोरे में दो, तो पैसे दे दो आप 10-20 रुपया, और आप बस भूल जाओ उसको कि मैंने 10 रुपए का दान किया, और भूलते चले जाओ, आप दान करते चले जाओ, भूलते चले जाओ। अगर ऐसा अगर आपने 1 साल तक कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी 100% नहीं, 1 से 1% आपको गारंटी देता हूं कि आप की लाइफ में ना पैसे की कमी नहीं होगी। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, ना जाने कैसे रास्ते बन जाएंगे आने के। बस आप ये काम आप करते चले जाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए, और आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अपने आप को लक्की समझो कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।